जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 11 मार्च 2021 का पेपर पढ़ेंगे और यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। यह एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। आज का जो पेपर होगा वो 88वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 87 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम तहे दिल से सॉरी मांगते हैं, क्योंकि हमने कहा था आपको कि प्रत्येक दिन 3 वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन अभी नहीं अपलोड हो रहा है। दरअसल बात यह है कि वीडियो को रिकॉर्ड करने के दौरान मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब होने लगती है, खांसी आने लगती है, जिसके कारण सही से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। इसलिए हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। जब तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक थोड़ा परेशानी हो सकती है। थोड़ा आप धैर्य बनाए रखिए। हम 135 सेट को एग्ज़ाम ग्रुप डी और एनटीपीसी आने से पहले आपको अपलोड करके दिखा देंगे, और आपको ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी और एनटीपीसी में आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और जो इस चैनल पर नए हैं, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके देख सकते हैं। और इन सभी पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा रेमंड लिंडमैन। आंसर 4 नंबर होगा। इन्वायरमेंट से प्रश्न है, वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में इनमें से कौन सा देश शराब का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो इसका आंसर होगा इटली। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मॉन्ट्रियल में। भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था। तो इसका आंसर होगा अप्सरा। इनमें से किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया है। इनमें से किस आध्यात्मिक गुरु को 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा कल्बे सादिक। ये थे आध्यात्मिक गुरु। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सासाराम में। और सासाराम कहाँ है? बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। और शेरशाह सूरी से संबंधित टॉपिक को आप अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं लुसेंट बुक से या क्राउन बुक से। अगला प्रश्न है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध राजस्थान से है। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो इसका आंसर होगा 6 बैंकों का। इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया है, यानी इको फ्रेंडली है? तो इसका आंसर होगा सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना। ऑड मैन आउट का प्रश्न है। इसमें 4 दिया हुआ है, इसमें 3 समान है और 1 अलग है, तो अलग को छांटना है। एम्पायर, पिच, बाउंड्री, ग्राउंड। तो इसका आंसर होगा एम्पायर।
इनमें से किस राज्य ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की थी? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। इनमें से कौन सा किला चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा अखनूर का किला। अखनूर का किला चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है। विंसन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अंटार्कटिक। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो इसका आंसर होगा मौर्य वंश। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो इसका आंसर होगा संवाद कौमुदी। जिस प्रकार भविष्यवाणी करना का संबंध भविष्य है, उसी प्रकार याद करना का संबंध होगा भूतकाल। कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और न्यूनतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी हैं? तो इसका आंसर होगा एंथ्रासाइट लिग्नाइट। इनमें से किस कंपनी ने 2018 में 6 लाख करोड़ के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय फर्म होने का गौरव हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगला प्रश्न है, किस विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा वार्ड समिति। पुस्तक का संबंध लिखना से है, तो उसे एक प्रकार क्रिकेट का संबंध खेलना से होगा। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद में। 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा सर एडविन लुटियंस। इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इसका आंसर होगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस ATM सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर होगा SBI। और SBI की स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। इनमें से किस देश ने वर्ष 2020 में विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया था? तो इसका आंसर होगा फिनलैंड। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो इसका आंसर होगा 10 डिग्री जल संधि अंडमान और निकोबार को अलग करती है। कितने मेगावाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं? तो इसका आंसर होगा 1024। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली से को अटारी से। इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम है? तो इसका आंसर होगा pH 4। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो इसका आंसर होगा मैलपीघी नलिकाएं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था?
तो इसका आंसर होगा जेम्स ए हिक्की ने। इनमें से असंगत विकल्प का चयन करें। वृंदावन गार्डन मैसूर, लोधी गार्डन दिल्ली, ईडन गार्डन कोलकाता और हैंगिंग गार्डन मुंबई। तो इसका ईडन गार्डन्स कोलकाता ये सही है। कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा जूट। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर होगा UK में। एथेनॉल डैश के दौरान निर्मित होता है? तो इसका आंसर होगा खमीरों में ऑक्सीशोषण क्रिया। काशीराम ने किस राजनीतिक दल को स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा बहुजन समाज पार्टी। इनमें से कौन सा भूस्थैतिक उपग्रह के संबंध में गलत है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कई उपग्रहों की कक्षाएं सूर्य समकालिक भी हैं, ये गलत हैं। जो कि कौन सा सही है देखते हैं। कक्षाओं का उपयोग IRS उपग्रह के लिए किया जाता है। इसका उन्नतांश लगभग 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। यह पृथ्वी की चाल और दिशा के संगत घूर्णन करते हैं। इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता था? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो इसका आंसर होगा 20 हर्ट्ज। सरकारी एजेंसी NDC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।